कर्नल डिफेंस एकेडमी के सभी स्टाफ, आज जो मेहमान हमारे बीच में आए हुए हैं, सूबेदार इकबाल साहब और उनके साथ में भी आए हुए हैं, और प्यारे कैडेट्स, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि कर्नल डिफेंस एकेडमी के कैडेट्स जिन्होंने 14 जुलाई 2022 को एयरफोर्स का जो रिटन एग्ज़ाम दिया था, उसमें कुल 32 कैडेट्स ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। फाइनली 8 कैडेट्स का सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हुआ। उसके बाद में 4 सितंबर 2022 को नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कर्नल डिफेंस एकेडमी के 11 जाबाजों ने उस रिटन एग्ज़ाम में सफलता हासिल की। पूरे राजस्थान, कुछ अमन की बात नहीं करता, संपूर्ण राजस्थान में एक ही संस्था से 11 स्टूडेंट्स एनडीए रिटन एग्ज़ाम करना अपने आप में बड़ी सफलता है। जिसने सोच लिया, जिसने ठान लिया, उसने कर लिया। कई ऐसे बच्चे थे जो 90% वाले थे लेकिन वो नहीं कर पाए, कई ऐसे बच्चे थे जो बिलो 80% थे लेकिन वो कर पाए। रिटन का तो मैंने बता रखा है, स्पेशली आर्मी बैच, वो चाहे जीडी का हो, वो चाहे क्लर्क का हो, वो चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का हो, वो चाहे टेक्निकल का हो, आप अगर एग्जाम तक पहुंचोगे, एग्जाम में किसी हालत में कर्नल डिफेंस एकेडमी आपको रहने नहीं देगी। आज हमारे बीच में हमारे 2 होनहार स्टूडेंट्स पहुंच पाए हैं। सूचना सबको किया था लेकिन कमिटमेंट की वजह से आ नहीं पाए हैं। 2 स्टूडेंट्स आए हैं, तो मैं इनके स्वागत के लिए सबसे पहले हमारा होनहार स्टूडेंट दीपेंद्र सिंह, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है एयरफोर्स में, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा मेरे घनिष्ठ मित्र सूबेदार इकबाल खान साहब से कि वो माल्यार्पण करके दीपेंद्र सिंह का स्वागत करें। दीपेंद्र, इधर आ जाए बेटा। कर्नल डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर थाकन साहब से निवेदन करूंगा कि साफा पहना करके दीपेंद्र का स्वागत करें। कालू खान जी से निवेदन करूंगा कि दीपक का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्रीमान कालू खान जी। मैं सूबेदार इकबाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने सैन्य अनुभवों से आपको जो भारतीय सेना की भावी पीढ़ी है उसको थोड़ा मोटिवेट करें। मेरे देश के लिए नौजवान तैयार हो रहे हैं। हमारे देश के नए युवा पीढ़ी को देश की रक्षा के लिए अपना मनोबल बढ़ाकर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रही है। और कर्नल डिफेंस एकेडमी के अंदर आप जब पूरी ट्रेनिंग प्राप्त कर लोगे तो मेरा मानना है कि आप 70% सैनिक यहीं बन चुका हो। आप पर ट्रेनिंग कर लिया, वो फौज में कहीं पर भी फेल नहीं होगा, बिल्कुल सक्सेस होगा। मैं तो आपको यही कहूँगा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और इस एकेडमी के भविष्य के लिए आप मेहनत करिए, लगन से काम करते रहिए और आपकी लगन ही आपको सफलता दिलाएगी। मैं भी यहाँ पे कोई एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर होके नहीं आया था। मेरी भी 12th कंप्लीट हो गई थी और वैसे उस टाइम लॉकडाउन का सीन चल रहा था, तो बहुतों को पता ही होगा कि लॉकडाउन का सीन चल रहा था और फिर घर बैठे करे क्या। तभी मेरे को वहाँ पे पता चला कर्नल सर के बारे में और कर्नल डिफेंस एकेडमी के बारे में। मेरे को वहाँ के बारे में पता चला कि 12th के बाद भी कोई ऐसी जॉब होती है और ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली बात है, कौन नहीं जाना चाहेगा डिफेंस फोर्स में। तो मैंने भी सोचा और मैंने भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ सर के साथ मिलने आ गया। सर ने हमें फ़ोन किया था और हम यहाँ पे मिलने आ गए। सर ने मेरे को बहुत बार मोटिवेट किया है और बहुत बार मोटिवेट करते रह रहे हैं और देखिए मैं बहुत खुश हुआ था। और यहाँ पे मैंने फिर अपना डेडिकेशन कम नहीं होने दिया। जहाँ पे रेगुलर टेस्ट होते थे मैं रेगुलर टेस्ट देता गया
चाहे मेरा परफॉर्मेंस कम भी हुआ तो भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि सर मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये बात जान के। और बाकी गाइडेंस के तौर पे यहाँ पे तो हर टीचर है ही है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सर का शेड्यूल फॉलो करना है और जो टीचर करा रहे हैं या बता रहे हैं वो करना है। हाँ, जो कि वीक पॉइंट है मोस्ट ऑफ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। यूजुअली बहुत से लोग जैसे SRT या कोई तो फिज़िक्स में बहुत वीक हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो फोकस उन पे करो, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो आप कवर कर ही लोगे। तो मुझे पता है कि अगली ये वैकेंसी आई है और बहुत लोग इस बार क्लियर करना चाहते हैं और कर भी लेंगे, मुझे ये पता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बस डेडिकेटेड रहते रहो और गिव अप मत करना। थैंक यू। गुड। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी मेरे को जानते होंगे, आपके ही साथ रह के मैंने यहाँ तैयारी की है। और वैसे मेरी तैयारी में सबसे ज़्यादा योगदान कर्नल सर का रहा है। उन्होंने शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है और यहाँ तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है, उसको आप फॉलो करते चलिए तो आप अपनी मंजिल को पालेंगे। चाहे आपका सुबह फिज़िकल हो, कई बच्चे होते हैं कि जैसे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिज़िकल का ध्यान नहीं देते, तो वो बाद में उनको दिक्कत आती है। तो शुरू से ही फिज़िकल हो चाहे पढ़ाई हो, हर चीज़ पे फोकस्ड रहें और मेहनत करते रहें।